हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप जानते हैं कि आधुनिक युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। अभी आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है उसमें बताया गया है कि ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा 139% की बढ़ोतरी, कुल 3551 नए रोबोट तैनात। तो रोबोटिक्स जो है वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी एमपीपीएससी में पूछा जाता है। तो रोबोट जो है वो आज के समय में क्या समस्या पैदा कर रहे हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसका जो है जॉब पर क्या असर हो सकता है, और किस तरीके से जो रोबोटिक्स है वो आधुनिकता को एक नया आयाम दे रहा है, ये सारे टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 2023 की अगर बात करते हैं तो भारत में 8.5 थाउजेंड रोबोट बढ़ चुके हैं। अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना में 2.76 लाख रोबोट हैं। जापान की बात करते हैं तो 46,000 समथिंग। अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, इटली के बाद आता है भारत का नंबर। भारत में लगभग 8500 रोबोट जो हैं वो 2023 के आंकड़ों के अनुसार हैं। तो जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट की तरह 42 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है। जो ह्यूमनॉइड रोबोट की जो कीमत है वो 42 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक की है। 40% लागत बच रही है इससे। तो ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब होता है कि ह्यूमन की तरह काम करने वाला रोबोट ही ह्यूमनॉइड रोबोट कहलाता है। अब देखिए वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट के अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट की, तो भारत रोबोट के इंस्टॉलेशन के मामले में दुनिया में एक उभरता हुआ मार्केट बन रहा है। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो रोबोट्स की संख्या 8510 हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। बाकी मार्केट में तो इनका नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस सेक्टर में हुई है? ऑटोमेटिव सेक्टर में देखी गई है। और अगर 2022 की तुलना करते हैं तो जो रोबोट का इंस्टॉलेशन भी हुआ है वो 139% इंक्रीज हुआ है। तो इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो लगातार क्या आ रहा है? बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिर इसी में एक और आर्टिकल आया है कि सभी देशों के वर्कफोर्स में बीते 3 वर्षों के अकॉर्डिंग जो है सालाना 5 लाख से अधिक रोबोट तैनात हो रहे हैं। और इसका जो असर है वो भारतीय कारखानों पे पड़ रहा है, इंडियन इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। और इनकी तैनाती जो है वो कारखानों में भी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। देखिए जब आप टाइप्स ऑफ रोबोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको वेरियस टाइप इसके देखने को मिलेंगे। जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट जो होते हैं वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखते हैं और वैसे ही काम करने की कोशिश करते हैं। आज हम मेडिकल में बात करते हैं तो सर्जरी के लिए रोबोट्स का यूज किया जा रहा है, जैसे माइक्रो सर्जरी की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि जब आपदा आती है, भूकंप आते हैं, तो उस समय पे भी रोबोट का यूज किया जा रहा है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के रोबोट्स होते हैं। ये वाले आंकड़े हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये बताया गया है कि दुनिया भर के कारखानों में जो रोबोट्स की संख्या है वो कितनी हो गई है? 40 लाख के पार हो गई है। अगर हम वर्ल्ड रोबोटिक्स की बात करते हैं तो फैक्ट्रियों में करीब 42 लाख रोबोट यूनिट काम कर रहे हैं। और ये लगातार तीसरा साल है जब 5 लाख से ज्यादा रोबोट्स नए वर्ष में कारखानों में तैनात हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें ये जो रोबोट्स होते हैं वो बहुत अधिक सहायता, क्योंकि इससे क्या होती है, काम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, वर्कलोड जो है, जो मेन पावर है वो कम होता है, और इसके कारण क्या है, एफिशिएंसी भी मिलती है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बेटर मिल पाती है। तो इस तरीके से क्या ये तो इसका है कि भाई चलिए ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि वर्कफोर्स कम हो रहा है, बट ये एक कंसर्न का भी मैटर होता है कि वर्कफोर्स कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, वैसे ही भारत जैसे देश में क्या है, रोजगार की समस्या है। तो अगर इस तरीके से रोबोटिक्स जो है वो रोजगारों की जगह लेता रहेगा तो इससे क्या होगा, भारत में बेरोजगारी जैसी समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पर हमें विचार करना होगा। क्या इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि हम रोबोट का भी यूज करें और ह्यूमन का भी यूज करें, क्योंकि बनाया तो रोबोट को भी ह्यूमन ने है। तो हम देखेंगे इसमें आपका क्या सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।